आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ नॉन टीचिंग वैकेंसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज़ करी गई है। ये वैकेंसी यहाँ पे आप पीजी यूजी के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बेस काफ़ी अच्छा रहेगा एंड इवन यहाँ पे आपको कुछ और वैकेंसीज भी देखने को मिल जाएंगी नॉन टीचिंग में। लेवल 12 की, 10 की, 8 की, 7 की, हर टाइप की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। डिटेल मैंने कवर कर दिया, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलीज़ करी गई है। तो यहाँ पे आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की और भी नॉन टीचिंग वैकेंसी रिलीज़ करी गई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। एंड यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक दे रखा है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो फोर्स सपोज अगर आप ग्रुप ए वाली पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो आपको बता देंगे कौन सी रिक्रूटमेंट है, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट आपकी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म की 1 अप्रैल। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 1 मार्च से। एंड ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। एप्लीकेशन फ़ीस भी अच्छी खासी है, यहाँ पे आपकी 600 रुपीज़ है। अच्छी खासी क्या, बहुत ज़्यादा है। अनरिजर्व EWS के अंदर आपकी 1600 है, SC ST के अंदर 800 एंड PWD कैटेगरी के अंदर 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ठीक है, वैकेंसी यहाँ पे 10 वैकेंसी है। डिप्टी रजिस्ट्रार की है, लेवल 12 की, डायरेक्टर की है, लेवल 14 का पे लेवल रहेगा। एक एक वैकेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर की आपका पे लेवल 10 का रहेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में लेवल आपका 11 का रहेगा। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर में 12 का रहेगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में 10 का। साइंटिस्ट बी में 10 का। साइंटिफिक ऑफिसर में लेवल 10। सिस्टम एनालिस्ट में आपका लेवल 10 एंड सिस्टम मैनेजर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट में आपका लेवल 11 का रहेगा। ठीक है, पे लेवल की बात करी थी मैं, ये वो डिटेल आपको दे रखी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट्स अटैच करने पड़ेंगे और अपने इंटरव्यू के टाइम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है। उसके अलावा यहाँ पे दे रखा था आपकी एप्लीकेशन फ़ीस में कुछ पार्ट नॉन रिफंडेबल है आपका, वो आपको डिटेल दे रखी है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सपोज अगर आप डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो मास्टर डिग्री प्लस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे 9 ईयर का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी। एंड डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट में आपके पास मास्टर डिग्री प्लस 15 ईयर की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप इंजीनियर में MTech की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में बैचलर्स डिग्री है, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। इवन कुछ और भी डिटेल्स दे रखी है यहाँ पे। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलेगी। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर में मास्टर्स इन कॉमर्स तो आप एलिजिबल हो और शुड हैव पास CA इंटरमीडिएट। उसके अलावा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में आपके पास मास्टर डिग्री विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड साइंटिस्ट बी में आपके पास मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग तो आप एलिजिबल हो। साइंटिफिक ऑफिसर में मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा डिज़ायरेबल में दे रखा है अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट में आपके पास MTech है, MSc है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में BTech है कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हो। सिस्टम मैनेजर, सिस्टम सीनियर सिस्टम एनालिस्ट में यहाँ पे अगर आपके पास BTech डिग्री है, MSc डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, ये आपको दे रखी थी अपनी क्वालिफिकेशन। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट थी। सिमिलरली आपकी ग्रुप बी की पोस्ट भी रिलीज़ करी गई है जहाँ पे पे लेवल कम होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की सेम है, एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम है। ग्रुप बी में आपकी वैकेंसी आ जाती है असिस्टेंट इंजीनियर इन सिविल, पे लेवल 7 का रहेगा। एंटीक्विटी मार्कर में 6 का एंड कंप्यूटर ऑपरेटर में 6 का, क्यूरेटर में 6 का, एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट में 6 का, इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट या कोच, उनकी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। यहाँ पे सेम प्रोसेस है एप्लीकेशन फ़ीस का एंड सारी चीज़ें सेम है। क्वालिफिकेशन पे आते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर में अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है सिविल के अंदर तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये प्रोबेशन पीरियड पे होगी 1 ईयर की, उसके बाद एक्सटेंड किया जाएगा फॉर 1 मोर ईयर, ऐसे मेंशन कर रखा है इन्होंने। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आती है कंप्यूटर ऑपरेटर की ग्रेजुएशन डिग्री है इन साइंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेशन तो आप एलिजिबल हो। क्यूरेटर में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इन जूलॉजी, बॉटनी, एंशिएंट हिस्ट्री, यू आर एलिजिबल। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आर्कियोलॉजी या MA इन एंशिएंट हिस्ट्री एलिजिबल। इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स, दैट्स इट, इतने वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर में BSc है विद डिप्लोमा। सेक्शन ऑफिसर में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपके पास MSc है, B है, BTech है तो यू आर एलिजिबल। स्पोर्ट असिस्टेंट या स्पोर्ट्स असिस्टेंट या कोच में अगर आपके पास डिप्लोमा है, पार्टिसिपेट कर रखा है एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, क्वालिफिकेशन या पार्टिसिपेशन है ओलंपिक्स गेम्स में तो आप एलिजिबल हो। ओवर मेंशन कर रखे नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मास्टर्स है अपनी स्पोर्ट्स वाले डिग्री के अंदर तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, ये सारी डिटेल दे रखी थी आपको। उसके अलावा ग्रुप बी में आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा
100 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, जर्नल अवेयरेंस एंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का होगा। इंटरव्यू, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर ग्रुप बी, कोई भी इंटरव्यू हेल्ड नहीं किया जाएगा फॉर द ग्रुप बी एग्जामिनेशन, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे। ये थी आपकी रिक्रूटमेंट। सिमिलरली जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप सी की भी वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट सेम है, इवन यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी सेम है। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर की, फील्ड असिस्टेंट की, लाइब्रेरी अटेंडेंट की, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, नर्सिंग ऑफिसर की, एक्सरे टेक्नीशियन, मैकेनिक एंड वर्क एजेंट, ये सारी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप +2 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो मोस्टली जॉब्स में। इवन यहाँ पे एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, ठीक है। ये दे रखा था। एप्लीकेशन फ़ीस तो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा यहाँ पे आपका पे लेवल 1 का रहेगा, 2 का रहेगा, 3 का रहेगा, 4 का रहेगा, 5 का रहेगा। वो डिपेंड करेगा आप कौन से पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो। एंड ये रिक्रूटमेंट आपकी रिलीज़ करी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। डिटेल मैंने डिस्कस कर दिया। अप्लाई का लिंक आपको इनकी ऑफिशियल साइट पर देखने को मिल जाएगा। 1 अप्रैल लास्ट डेट है, तो आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करिए। प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।